अगर आपको हाथ में मोटी मोटी किताबें पकड़ के और लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर रीड करके, ग्रामर और वोकैब रीड करके पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो आप फन एक्टिविटीज़ करके भी इंग्लिश सीख सकते हैं और इनफैक्ट उससे ज़्यादा मज़े से सीखेंगे और ज़्यादा आसान भी रहेगा आपके लिए अगर आप मज़े लेकर ये काम करेंगे। तो लेकिन आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करें, अगर सेम चीज़ ना करें तो आप बोर भी नहीं होंगे कि एक ही काम करे जा रहे हैं। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ की जो आपको इंटरेस्टिंग लगे और जिससे आप सीख सकते हैं। तो कुछ जो बहुत इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं सीखने के लिए इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आज। पहली है रीडिंग। अब रीडिंग का मतलब ये नहीं कि कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ें आप या एक्चुअली बैठ के स्टडी करें। आपको जो भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, जो भी टॉपिक आपको दिलचस्प लगता है, आप उस पर पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर लिटरेचर में इंटरेस्ट है, लिटरेचर यानी साहित्य, तो आप वो पढ़ सकते हैं। सिंपल बुक्स से, सिंपल टेक्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो भी और दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, जो भी अच्छा लगता है आप उस पर पढ़ सकते हैं। रीडिंग का एडवांटेज ये होता है कि आपको जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, एक तो आपकी ऑब्वियसली नॉलेज इम्प्रूव होती है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी वोकैब इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ ओवरऑल आप ग्रामर और सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं ये सीखते हैं। तो रीडिंग वैसे भी लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और एक इम्पॉर्टेंट स्किल भी है ये कोई भी लैंग्वेज आने का। दूसरी एक्टिविटी है वॉचिंग मूवीज़ एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स। कोई भी लैंग्वेज जो हम जानते हैं, हमें पता है कि जो बोलचाल की भाषा है और जैसे हम लिखते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। आम बोलचाल की भाषा जो है वो, उसमें हम स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, थोड़ी कल्चरल रेफरेंसेस भी होती हैं जो कुछ ऐसी होती हैं जो हम लिखने में यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें देखने से आपको ये एडिशनली इंग्लिश के बारे में पता चलेगा, एक अलग तरीके का अंदाज़ बात करने का आपको समझ आएगा। और साथ ही साथ ऑब्वियसली अगर आप किसी टॉपिक पे मूवीज़ देखेंगे या कोई गाने भी सुनेंगे, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता ही है, कोई नए वर्ड्स ही मिल जाएंगे और कुछ नहीं तो। और इसके अलावा आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। आपको कोई भी या तो पोएट्री इंटरेस्टिंग लगती है, आजकल आप आर्टिकल्स भी सुन सकते हैं इंग्लिश में। तो सुनने की भी आदत आपकी पढ़ेगी इंग्लिश को और बहुत कुछ उससे इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा और ऐसे भी नहीं लगेगा कि पढ़ाई हो रही है ना। और डूइंग क्रॉसवर्ड पजल्स। अब क्रॉसवर्ड पजल्स का क्या फ़ायदा है कि जो वो वोकैब आपको आती है, अगर वो वर्ड्स आ जाएं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और कोई वर्ड्स जो आपको नहीं आते नए सीखने को भी मिल जाएंगे। तो क्रॉसवर्ड पजल्स करने में मज़ा भी आता है, थोड़ी थिंकिंग भी आपकी इम्प्रूव होती है और साथ साथ वोकैब भी इम्प्रूव होती है। और डायरी राइटिंग, ये मेरे हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि आपके साथ क्या हुआ, कुछ ही एक तो मिनट लगेंगे ये करने में, है ना। और आपके साथ दिन भर में क्या हुआ, अगर आप रोज़ लिखें क्या क्या हुआ, किस किस से बात की, आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया, जब आप ये लिखेंगे ऑब्वियसली आप उसके बारे में सोचोगे कि आप कई बार अटकोगे कि कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा या कोई बात कहने का तरीका नहीं सूझ रहा, तो आप उसको सर्च करोगे, है ना। और धीरे धीरे जब आपको काफ़ी टाइम हो जाएगा ये करते हुए, तो आप इंग्लिश में सोचना अपने आप शुरू कर दोगे, बजाय इसके कि आप हिंदी से अनुवाद करके, हिंदी में सोच के हिंदी से अनुवाद करके इंग्लिश में लिखो। आप इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर दोगे और ये आपकी एक इस तरीके की डायरी भी बन जाएगी कि फर्स्ट डे आपने कैसा लिखा था, 1 महीने बाद कैसा लिखा, 2 महीने बाद कैसा लिखा, 6 महीने बाद कैसा लिखा। तो आपको आपकी इम्प्रूवमेंट वोकैब में, ग्रामर में, सेंटेंस कैसे आप लिखते हो, और सेंटेंस की पहले जैसे छोटे छोटे सेंटेंस से शुरू करोगे, फिर थोड़े और लंबे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे, तो आप खुद अपनी इम्प्रूवमेंट उस पर देख पाओगे कि आपने कैसे इंग्लिश इम्प्रूव करी है और खुद अपनी इम्प्रूवमेंट को मेजर कर पाओगे। ठीक है। और एक ये है एक्टिविटी जो बहुत 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 ज़रूरी है, वो है यूजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, यानी कि हर मौका आप इस्तेमाल करें इंग्लिश बोलने का। फ्रेंड्स को मैसेज कर रहे हो, वॉइस मैसेज इंग्लिश में करो, ठीक है। जब किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, वर्क प्लेस में किसी से बात कर रहे हो, कोशिश करो इंग्लिश में करो।
ये मत सोचो कि कोई हंसेगा आप पर, अगर हंसता है तो हंसने दो, क्या फ़र्क पड़ता है आपको। आपको बस ये सोचना है ना कि आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, अपना उसमें कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है, क्योंकि जैसे ही आप जितना बोलोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना कॉन्फिडेंस आएगा आपको अपने आप मज़ा भी आने लगेगा बोलने में, क्योंकि आपको फिर पता होगा कि हाँ आप इम्प्रूव कर रहे हो और आप अच्छा बोलने लग गए हो। ठीक है, तो ये ज़रूर करिए, जितना आप सीखते जाओ, जो जो वर्ड सीखते जाओ, जो जो ग्रामर की चीज़ सीखते जाओ, उसको साथ ही साथ जब बोल रहे हो तो इस्तेमाल करते जाओ। ठीक है, तो ये फ़न एक्टिविटीज़ करके इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती हैं या सारी कर सकते हैं तो सारी करिए और मज़े लेकर इंग्लिश सीखिए। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ में ज़्यादा डिटेल में हेल्प चाहिए, या आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करने में, या आईने के सामने भी खड़े होकर आपको हिचकिचाहट होती है, आप नहीं कर पाते, तो आप मेरे साथ उसके लिए क्लास बुक करवा सकते हैं इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस की। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।